हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का क्विज है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स इन इंग्लिश आर 3 in number, a and the. The is definite article while as a and are indefinite articles. तो स्टार्ट करते हैं आज का क्विज। आज का पहला क्वेश्चन है शी इज़ ब्लैंक ऑनेस्ट वुमेन। ऑनेस्ट वर्ड स्टार्ट होता है एच लेटर से जो कि साइलेंट है, सो द प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट्स विद वॉवल साउंड। ऑनेस्ट एक वॉवल साउंड से स्टार्ट होता है ये वर्ड। वॉवल साउंड से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के आगे हम यूज़ करते हैं हमेशा एन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, शी इज़ एन ऑनेस्ट वुमन। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ ही इज़ ब्लैंक MBA ग्रेजुएट। MBA का जो M है ये एक कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन MBA का कुछ इस तरह है, MBA। दैट मीन्स M का जो इनिशियल साउंड है वो एक वॉवल साउंड है, तो इसके आगे भी हम हमेशा आर्टिकल एन यूज़ करेंगे। ही इज़ एन MBA ग्रेजुएट। अगर इस MBA को हम फुल फॉर्म में पढ़ेंगे दैट इज़ मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तब जाके इसको आगे हमें प्लेस करना है यानी अगर सेंटेंस होगा ही इज़ ब्लैंक मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तब जाके यहाँ पर आर्टिकल यूज़ आएगा, क्योंकि यहाँ पर मास्टर का जो इनिशियल साउंड है दैट इज़ म, अ कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड के आगे हम यूज़ करते हैं वेल एज वॉवल साउंड के आगे हम प्लेस करते हैं एन। सो ही इज़ एन MBA ग्रेजुएट। इसी तरह अगर होगा ही इज़ एन MLA या ही इज़ एन LLB, तो इनका जो इनिशियल साउंड है दैट इज़ एस साउंड। एस साउंड इज़ अ वॉवल साउंड। जब इनको फुल फॉर्म में हम पढ़ते हैं तब जाके आर्टिकल यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर यूज़ होगा एन। ही इज़ एन MBA ग्रेजुएट। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ ब्लैंक सन राइजेज इन ब्लैंक ईस्ट। सबसे पहले हमें देखना है ये नाउन सन, इट्स अ यूनिक नाउन। जो भी यूनिक नाउन्स होते हैं लाइक सन, मून, अर्थ, इनके आगे हमेशा हम डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। तो पहले ब्लैंक में हम यूज़ करेंगे द सन राइजेज इन। ईस्ट एक डायरेक्शन है और डायरेक्शंस के साथ हमेशा हम आर्टिकल द यूज़ करते हैं। द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ। सो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ आई सॉ ब्लैंक वन आइड मैन येस्टरडे। अब ये जो वन आइड मैन है, वन स्टार्ट होता है ओ से। ओ इज़ अ वॉवल लेटर, लेकिन हमें चेक करना है साउंड। सो वन का यहाँ पे साउंड है W का, वन, दैट इज़ अ कंसोनेंट साउंड। तो कंसोनेंट साउंड वाले नाउन्स के आगे हम लगाते हैं अ। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। आई सॉ अ वन आइड मैन येस्टरडे। अगरचे वन एक वॉवल लेटर से स्टार्ट होता है, ओ से स्टार्ट होता है, लेकिन साउंड जो यहाँ पर निकलता है, प्रोनाउंसिएशन जो है दैट इज़ ऑफ W, वन, यानी वर्स साउंड। वर्स साउंड इज़ अ कॉन्सोनेंट साउंड, सो इट विल टेक article before it. I saw a one-eyed man yesterday. Question number 5 is she plays blank guitar very well. Guitar is a musical instrument और musical instrument के साथ हम हमेशा place करते हैं definite articles। तो यहाँ पर हमें use करना है the, like the guitar, the violin. So option C is correct. She plays the guitar very well. Question number 6 is he went to blank hospital to see his friend. हॉस्पिटल हम जाते हैं, इसका पर्पस होता है फॉर ट्रीटमेंट, यानी जब कोई बीमार होता है या कोई इंजर्ड होता है वो जाता है हॉस्पिटल, ये इसका पर्पस है। लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई गया है तो हम यूज़ करेंगे डेफिनेट आर्टिकल। तो यहाँ पर स्पेसिफिक पर्पस क्या है, टू सी हिज फ्रेंड। वो हॉस्पिटल गया अपने फ्रेंड से मिलने या अपने फ्रेंड को देखने। तो ये मेन पर्पस हॉस्पिटल का नहीं है। हॉस्पिटल हम जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, यूजुअली अ पेशेंट गोज़ देयर और एन इंजर्ड गोज़ टू हॉस्पिटल। तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं आर्टिकल द, यानी डेफिनेट आर्टिकल। ही वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी हिज फ्रेंड। अगर सिर्फ इतना होगा सेंटेंस ही वेंट टू, तब हमें आर्टिकल यूज़ नहीं करना है, क्योंकि बीमार जो जाता है वो इलाज के लिए जाता है। लेकिन अदर देन ट्रीटमेंट, अगर कोई और रीज़न है, स्पेसिफिक रीज़न है, तब हम यूज़ करेंगे आर्टिकल द। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ही वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी हिज फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ ब्लैंक गंगा इज़ अ होली रिवर। गंगा एक रिवर का नाम है
तो रिवर्स के साथ, लेक्स के साथ, ओशंस के साथ हमेशा यूज़ करते हैं हम डेफिनेट आर्टिकल. सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. द गंगा इज़ अ होली रिवर. क्वेश्चन नंबर 8 इज़ ही इज़ ब्लैंक यूरोपियन सिटीजन. अब ये जो वर्ड यूरोपियन है ये स्टार्ट होता है एक वॉवल लेटर से. वॉवल लेटर यहाँ पर है, इसका इनिशियल लेटर ई, लेकिन हमें चेक करना है साउंड. सो यहाँ पर साउंड जो है दैट इज़ यू. यू का साउंड है और यू एक कॉन्सोनेंट साउंड है और कॉन्सोनेंट साउंड वाले नाउन्स के आगे हम यूज़ करते हैं अ. ही इज़ अ यूरोपियन सिटीजन. क्वेश्चन नंबर 9 इज़ आई बॉट ब्लैंक अम्ब्रेला येस्टरडे. अम्ब्रेला का जो इनिशियल साउंड है दैट इज़ अ साउंड. अ जो है ये एक वॉवल साउंड है, तो वॉवल साउंड के लिए हम यूज़ करेंगे एन. आई बॉट एन अम्ब्रेला येस्टरडे. क्वेश्चन नंबर 10 इज़ आई हैव ब्लैंक लिटिल नॉलेज ऑफ AI टूल्स. लिटिल का मतलब होता है नेगेटिव सेंस में, मीन्स नो नॉलेज. यहाँ पर यूज़ होगा अ. आई हैव अ लिटिल नॉलेज. अ लिटिल मीन्स यानी पॉजिटिव सेंस में, यानी सम नॉलेज. आई हैव अ लिटिल नॉलेज ऑफ AI टूल्स. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 11 इज़ ही इज़ ब्लैंक बेस्ट प्लेयर इन द टीम. बेस्ट जो है ये गुड का सुपरलेटिव डिग्री है. गुड, बेटर, बेस्ट. जो भी सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं उनके साथ हमेशा आर्टिकल द यूज़ होता है, डेफिनेट आर्टिकल. यानी ही इज़ द बेस्ट प्लेयर इन द टीम. याद रखना है यहाँ पर सुपरलेटिव्स के साथ हमेशा यूज़ करते हैं हम डेफिनेट आर्टिकल. क्वेश्चन नंबर 12 इज़ ब्लैंक ऑनेस्टी इज़ ब्लैंक बेस्ट पॉलिसी. अभी हमने ये किया है बेस्ट इज़ द सुपरलेटिव डिग्री, सो यहाँ पर आएगा द. लेकिन ऑनेस्टी जो है ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं यानी नेम ऑफ अ क्वालिटी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के साथ हम आर्टिकल्स नहीं लगाते हैं. सो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है. ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. 13th क्वेश्चन इज़ आमिर इज़ ब्लैंक MA इन इंग्लिश. अगेन ये जो MA है ये एक एब्रीवेटेड टर्म है. यहाँ पर MA, M एक कॉन्सोनेंट लेटर है लेकिन साउंड है यहाँ पर M का M, ए साउंड यानी वॉवल साउंड. तो वॉवल साउंड के आगे हम यूज़ करते हैं हमेशा एन. ही इज़ एन MA इन इंग्लिश. अगर इसको हम फुल फॉर्म में पढ़ेंगे मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश, फुल फॉर्म जब हम यूज़ करेंगे तब लगाना है हमें अ. लेकिन यहाँ पर यूज़ हुआ है एक्रोनिम एब्रीवेटेड फॉर्म, तो हम यूज़ करेंगे एन, क्योंकि एम का जो इनिशियल साउंड है दैट इज़ वॉवल साउंड, एम ए साउंड. क्वेश्चन नंबर 14 इज़ ही वेंट टू ब्लैंक बेड अर्ली. ही वेंट टू बेड, यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं यूज़ होगा. सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. ही वेंट टू बेड मीन्स ही वेंट फॉर स्लीपिंग. So no article is used here. Question number 15 is this is blank most interesting book I have read. Most interesting, again ये यहाँ पर एक सुपरलेटिव डिग्री है. इसका जो पॉजिटिव डिग्री है और इस एडजेक्टिव का दैट इज इंटरेस्टिंग. कंपैरेटिव डिग्री इज मोर इंटरेस्टिंग और मोस्ट मीन्स सबसे ज़्यादा दिलचस्प. तो मोस्ट यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है. सुपरलेटिव्स के साथ हम आर्टिकल द यूज़ करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं. सो दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक आई हैव रेड. क्वेश्चन नंबर 16 इज़ ही स्पीक्स ब्लैंक इंग्लिश फ्लुएंटली. इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेजेस के साथ हम कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं. सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली. क्वेश्चन नंबर 17 इज़ हामिद इज़ ब्लैंक मैन ऑफ ऑनर. मैन जो है ये स्टार्ट होता है यहाँ पर म साउंड से विच इज़ अ कॉन्सोनेंट साउंड, और जो नाउन्स कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं उनके साथ आर्टिकल अ यूज़ होता है. हामिद इज़ अ मैन ऑफ ऑनर. क्वेश्चन नंबर 18 इज़ ब्लैंक हिमालयाज आर वेरी हाई. हिमालयाज जो है इट्स अ माउंटेन रेंज, और माउंटेन रेंजेस के साथ हमेशा यूज़ होता है आर्टिकल द, यानी डेफिनेट आर्टिकल. द हिमालयाज, द एल्प्स, इनके साथ माउंटेन रेंजेस के साथ हमेशा यूज़ करते हैं हम डेफिनेट आर्टिकल. क्वेश्चन नंबर 19 इज शी हैज़ ब्लैंक यूनिक स्टाइल. यूनिक स्टार्ट होता है यू, एक वॉवल लेटर है लेकिन साउंड यहाँ पर यू का निकलता है. यू, य साउंड इज अ कॉन्सोनेंट साउंड.
सो आर्टिकल अ यहाँ पर लगेगा. शी हैज़ अ यूनिक स्टाइल. क्वेश्चन नंबर 20 इज ही वॉज इलेक्टेड ब्लैंक चेयरमैन. जब भी हम यूज़ करते हैं इलेक्टेड या अपॉइंटेड, इलेक्ट या अपॉइंट वर्ब के बाद आर्टिकल यूज़ नहीं होता है. सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. ही वॉज इलेक्टेड कैप्टन, ही वॉज अपॉइंटेड कैप्टन, ही वॉज इलेक्टेड चेयरमैन. सो आर्टिकल 0 यहाँ पर हमें अप्लाई करना है, यानी कोई आर्टिकल यहाँ पे यूज़ नहीं होगा. क्वेश्चन नंबर 21, आई नीड ब्लैंक पेन यू बोरोड. ये जो पेन है ये स्पेसिफिक पेन है जो आपने मुझसे लिया था, उधार लिया था, मुझे वही पेन चाहिए. मीन्स यहाँ पर हम डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करेंगे क्योंकि ये पेन जो है ये स्पेसिफिक पेन है. आई नीड द पेन यू बोरोड. Question number 22 is she is blank extremely intelligent girl. Extremely starts with S sound which is a vowel sound. So यहाँ पर article an use करेंगे हम. She is an extremely intelligent girl. 23 question is he lives in blank United States. अगर यहाँ पर होता अमेरिका, अमेरिका सिंगुलर है इन सेंस, तो यहाँ पर हम यूज़ करते ही लिव्स इन अमेरिका, कोई आर्टिकल नहीं लगाते. लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स प्लूरल फॉर्म में है तो हम यूज़ करेंगे डेफिनेट आर्टिकल. ही लिव्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स. क्वेश्चन नंबर 24 इज ही बॉट डैश डजन एग्स. यहाँ पर ये डजन के साथ हम यूज़ करेंगे अ. सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. ही बॉट अ डजन एग्स. क्वेश्चन नंबर 25 इज आई मेट हिम ब्लैंक ईयर अगो. तो यहाँ पर हम आर्टिकल अ यूज़ करेंगे. अ ईयर एगो मीन्स 1 ईयर. अ ईयर का मतलब होता है 1 ईयर, 1 साल पहले. नेक्स्ट वन इज ब्लैंक पोअर शुड बी हेल्प्ड. पोअर यहाँ पर एडजेक्टिव है और जब इसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं इट मीन्स होल पोअर पीपल. द पोअर मीन्स ऑल पोअर पीपल. इसी तरह हम द के बाद जब एडजेक्टिव लगाते हैं इट मीन्स होल क्लास, यानी द टॉल यानी सभी बंदे जो लंबे हैं. द रिच यानी सारे अमीर लोग. द पुअर सारे गरीब लोग. तो यहाँ पर यूज़ करेंगे हम डेफिनेट आर्टिकल बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स होल क्लास ऑफ पुअर पीपल. द के बाद एडजेक्टिव मीन्स होल क्लास. नेक्स्ट वन इज शी इज़ ब्लैक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट. यूनिवर्सिटी स्टार्ट होता है यू लेटर से विच इज़ अ वॉवल लेटर, लेकिन यहाँ पर साउंड है कॉन्सोनेंट का, यू साउंड. सो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हम आर्टिकल अ लगाते हैं. शी इज़ अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट. नेक्स्ट वन इज शी मेड ब्लैंक मिस्टेक. तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं हमेशा अ. मिस्टेक एक काउंटेबल नाउन है तो इसके साथ हम आर्टिकल अ यूज़ करेंगे. शी मेड अ मिस्टेक. नेक्स्ट वन इज आई सॉ ब्लैंक ताजमहल लास्ट ईयर. ताजमहल एक मॉन्यूमेंट है. मॉन्यूमेंट्स के साथ, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के साथ हमेशा डेफिनेट आर्टिकल यूज़ होता है. सो आई सॉ द ताजमहल लास्ट ईयर. लास्ट वन फ्रॉम टुडेज क्विज इज शी गोज़ फॉर ब्लैंक वॉक डेली. तो जो भी फिक्स्ड एक्सप्रेशंस होते हैं, फिक्स्ड एक्सप्रेशंस के साथ हमेशा हम यूज़ करते हैं अ. सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. शी गोज़ फॉर अ वॉक यानी गो फॉर अ वॉक, हम कहते हैं गो फॉर अ वॉक या टेक a rest, make a noise. तो हमेशा याद रखना है इनके साथ हम आर्टिकल अ यूज़ करते हैं फिक्स्ड एक्सप्रेशंस के साथ. सो दिस वाज ऑल फ्रॉम टुडेज क्विज. आई होप यू एंजॉयड इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.